This session is being recorded, and this is Sir Sibor Rahman, and my voice is audible to everyone. Manahal, Lamisha, Ikra, Huma. Yes, sir. Okay, that's very good. That's very good. Thank you very much. You are using non-verbal communication. That's very good. अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा. मेरे असल में रेगुलर क्लास है ये, तो रेगुलर क्लास के अंदर मैंने आज कुछ मेहमानों को दावत दी हुई है, तो उसके लिए पहले से माजरत. ठीक है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं अपने किसी भी रेगुलर सेशन में डेमो क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाऊं. लेकिन आइल्स करने वाले जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, अमूमन कल्टीवेटेड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, और उनको खुद इस बात का इल्म होता है कि क्लास का डिसिप्लिन क्या होता है. ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं, रीडिंग का सेशन आप लोग लाइव ले लें. बाकी जो राइटिंग के हैं, स्पीकिंग है, लिसनिंग है. स्पीकिंग और लिसनिंग का तो सवाल पैदा नहीं होता कि हम आपको लाइव सेशन के अंदर डेमो करा दें, क्योंकि स्टूडेंट एक अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और हम उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते. आप खुद सोचे, आप एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और बीच में 4 नए बच्चे आ जाए, ऑब्वियसली यू विल फील डिस्टर्ब्ड. तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं आइल्स के अंदर, ताकि तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके. ठीक है बेटा. अच्छा, ये आइल्स जनरल आपके सामने अभी मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा. आज खाना वाना खाते रहे, जिसको जाना है वो जाता रहे. जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बैठे रहेंगे. 2 घंटे का सेशन है. पहले आइल्स जनरल की रीडिंग करवाऊंगा और उसके बाद फिर आइल्स एकेडमिक रीडिंग करवाऊंगा. अच्छा, जनरल शुरू में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि एकेडमिक वालों के लिए ये एपिटाइजर है, स्टार्टर है. ठीक है ना, अभी उनका हलक सिर्फ इससे गीला होगा. असल कहानी तो, असल पिक्चर तो उनकी 1 घंटे बाद शुरू होगी. तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ आइल्स के स्टूडेंट्स को जो एकेडमिक के हैं कि भाई जनरल लाजमी करो. जनरल की तैयारी, जनरल की रीडिंग के लेक्चर्स लाजमी सुनो, क्योंकि आपकी रीडिंग की बेसिक इससे बन जाती है. तो जो गूगल क्लासरूम में मेरे जितने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि भाई अल्लाह का वास्ता है, एकेडमिक के स्टूडेंट्स को, माना आप लोग बहुत मसरूफ हैं, लेकिन यार टेस्ट 40,000 रुपए का होंगे, तो थोड़ा सा वक्त निकाल लो. 4 घंटे रोज निकालो और उसकी तैयारी करो. 40 दिन में तैयारी करवा रहे हैं तो तुम्हें भी 4 घंटे रोज देने. 2 घंटे हमको और 2 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस को. अगर सेल्फ प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है और हमारे लिए 2 घंटे नहीं है, तो भूल जाओ कि तुम आइल्स क्लियर कर सकते हो विद गुड बैंड्स. ठीक है ना, 5.56 भी लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है. अच्छा, ये अभी इस वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं अपनी सेटिंग को चेंज कर लूं, क्योंकि अभी इससे पहले डेमोस्ट्रेशन चल रहा था. यहाँ जो ना मुझे लिखना होता है अपने लैपटॉप के ऊपर. आई फील comfortable. Yes, now I'm comfortable, right? इस कंफर्ट जोन में आने के लिए मैंने बड़ा खर्चा किया हुआ. और यस, लेट्स स्टार्ट. अभी मैं ये पैसेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं. देखो बेटा, जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो कुछ बच्चों का रीडिंग सेशन आज उनका लास्ट वीक चल रहा है, तो वो भी याद रख ले. जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो आपके पास सेक्शन 1 आता है. अमूमन इसमें 13 सवाल होते हैं. ठीक है. फिर सेक्शन 2 आता है, इसमें भी अमूमन 13 सवाल होते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद तकरीबन उसमें 14 या 13 सवाल होते हैं. टोटल आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं. बच्चों को ये वाला पैसेज सबसे मुश्किल लगता है. मैं कहता हूं देखो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इजी. दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज इजी. मुश्किल कुछ नहीं है. तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, यू डोंट प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई यू फाइंड थिंग्स डिफिकल्ट. मुझसे कहो सर आप जरा रस्सी के ऊपर चल के दिखा दो, यार इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट डू इट. ऑब्वियसली आई डोंट प्रैक्टिस इट. लेकिन आपने ऐसे लोग देखे होंगे यार,
जो रस्सी पे चलते हैं, वो एक बिल्डिंग उधर है और एक बिल्डिंग उधर है, हाथ में डंडा लेके वो जा रहे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पे मैंने अक्सर देखा है इस तरह के वो स्टंट्स कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग। आप लोग भी आइल्स एक आजकल एक स्टंट से कम नहीं रहा है, ये भी एक स्टंट है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया, अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट को हटा दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपका हर पैसेज आसान है, लेकिन अब आप खुद समझदार हैं। सर ने कहा इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, सो यू अंडरस्टैंड इट कि सर का कहने का मतलब क्या है। अच्छा, अब याद रखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीडिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन रीडिंग। मैं जो मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 40 डेज से, क्या वो इस बात से एग्री करते हैं? सर टाइम मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम। टाइम हमसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर मैनेज करते हैं तो वो टिक लगा सकते हैं। जी सर, रीडिंग के अंदर टाइम बड़ा मैटर करता है। ठीक है, और कुछ लोग बच्चे हो सकता है अपने टाइम को ऑक्युपाई कर लेते हो। देखिए अब टेक्निक क्या है। सेक्शन 1 को अगर 20 मिनट दिए ना तो बेटा उसको 16 मिनट्स में करना है। सेक्शन 2 में कहता हूं जनरल वालों का 14 मिनट्स में हो जाता है, और सेक्शन 3 के लिए तुम्हारे पास होंगे 30 मिनट्स। ये तुम लोगों को लेकर चल रहा है, इस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को फॉलो करना है। आपका सेक्शन 1 16 मिनट में करना है, सेक्शन 2 14 मिनट्स में, सेक्शन 3 के लिए आपके पास 30 मिनट्स होने चाहिए। यही राइटिंग में नो इशू, तुम लोग राइटिंग कर लोगे। राइटिंग टास्क 1 20 मिनट में, मैं कहता हूं मैं थोड़ा ये हो गया, इसका टाइम मैनेजमेंट हो गया, मैंने क्लियर किया। 16 मिनट, 14 और 30 ये रीडिंग का हो गया। अब आ जाए राइटिंग पर। मेरे बहुत सारे राइटिंग रीडिंग के ऊपर ना बहुत सारे सेशंस रिकॉर्ड हुए हैं। राइटिंग के ऊपर मैंने बहुत कम बात की है, क्योंकि मैं राइटिंग को डील नहीं करता, मैं सभा पढ़ाती है राइटिंग। राइटिंग टास्क 1 जो आता है आपका, राइटिंग टास्क 1 गोरा आपको देता 20 मिनट है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, 8 मिनट में लिख लोगे। 8 मिनट्स यू विल राइट योर टास्क 1। आखिर में 2 मिनट को रखोगे अपने प्रूफ रीडिंग के लिए। इससे पहले जो आपके पास 10 मिनट बचे ना, उसमें 5 मिनट आप अगर अच्छी प्लानिंग कर लें ना कि आपको लिखना कैसे है, तो बस आप ये सवाल 15 मिनट में करके फारिग हो जाएंगे। 15 मिनट का होता है राइटिंग टास्क 1, चाहे एकेडमिक हो चाहे जर्नल हो। पढ़ाएंगे कैसे, कौन पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है? शी इज एन एक्सपर्ट, राइटिंग एक्सपर्ट। ठीक है ना, बेस्ट सभा, उनकी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है, यूट्यूब पे पड़े हुए, आप सुन सकते हैं। राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 2 असल में आज कुछ बच्चों के ना मेरे अलविदाई दिन है, तो उनको भी चारों को मैं अपनी कुछ उनको हुर्फ आखिर दे दूं। राइटिंग टास्क 2 7.5 कैसे आएंगे राइटिंग टास्क 2 में? मतलब बगैर कुछ किए राइटिंग टास्क 2 में 7.5 कैसे आएंगे? राइटिंग टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, बहुत है। 250 वर्ड्स तो वो आपसे लिखने के लिए कह रहा है, आराम से लिख सकते हो। हम लोग तो लिखने वालों में से, हम लोग तो पाकिस्तानी एजुकेशन में तो लिखवाया गया है, रटवाया और लिखवाया गया। लेकिन गोरा कहता है भाई मुझे पेज मत भरो, एक प्रॉपर फॉर्मेट पर आपसे लिखने के लिए कहा जाता है। एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आइल्स का ऐसे एक फॉर्मेट पे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3, कंक्लूजन, खत्म। ये फॉर्मेट अगर आपने फॉलो नहीं किया, माइनस, डिडक्शन। फिर जो टॉपिक आया है उस टॉपिक
से रेलेवेंट आपको लिखना है। अब याद रखो याद रखो याद रखो, अगर तुमने सिर्फ पेपर में टेंसेस का इस्तेमाल किया, तुम लिख लो मेरी बात, तुम 5.5 से आगे नहीं जाओगे। अगर तुमने मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स और पैसिव, ये ग्रामेटिकल पॉइंट्स बताए मैंने, ये तुमने ये तीन, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा भरने, भाई दो जुमले इसके लिख दो, दो जुमले इसके, दो जुमले इसके, तुम्हारे बैंड्स चले गए 7 पर। इसको 7.5 पर ले आओ। कैसे? वोकैब्युलरी। मैं ये नहीं कह रहा भर दो वोकैब्युलरी, सिर्फ 10 ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं जो जिसको कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ये नहीं कि कम, गो, टेक, मेक, हेल्प, टू, विद, हाई फ्रीक्वेंसी वोकैब्युलरी। पहुंच गए 7.5 पे, 8 पर आ जाओ। 8 वो बच्चा आता है जो वोकैब्युलरी जिसकी ऐसी हो, ग्रामर जिसकी ऐसी हो, और उसने अपने सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस वेरिएशन लिखूंगा, सेंटेंस वेरिएशन का मतलब होता है, अगर आपने पेपर में सिंपल सेंटेंसेस लिखे ना, जो आप लोग मैट्रिक लेवल तक लिखते हैं, बिलीव इन मी 5.5 पर ही रहोगे। एक बात और सुन ले राइटिंग वाले, आपने फॉर्मेट सही लिखा, अब जरा सुनना, ये बट सारी एक्सपर्ट्स की बातें जो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारा फॉर्मेट ओके है, कंटेंट जो तुमने लिखा है टॉपिक के हवाले से ओके है, ठीक है, तुम्हारी ग्रामर पुअर है 5.5, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी है 6, और अगर वोकैबुलरी भी पुअर तो बस 5 बैंड्स। अगर तुम सिर्फ इसको इंप्रूव कर दो, इसको, और एक चीज मैंने जो लिखी है अभी, सेंटेंस वेरिएशन, अगर ये 3 चीजें अब नोट कर लेना, सेंटेंस वेरिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, जिस बच्चे की ये 3 चीजें अच्छी होती है वो 7+ स्कोर करता है। सर आपने कितना स्कोर किया था? 7.5। 2010 में दिया था पेपर, 2010 से भी शायद पहले दिया था, 7.5 स्कोर किया, और उस वक्त किसी ने हमें पढ़ाया नहीं था, हम खुद ही पढ़ के गए थे 2000। फिर 10 में मैंने पेपर दिया, ये बाहर जाना था, पढ़ाने का तो शौक था, लेकिन प्रोफेशनली नहीं पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाते थे, तो 2010 में पेपर दिया। फिर जाकर 2012 में हमने कहा चलो अब पढ़ाना ही है, फिर हमने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जब हमें हमारे 7.5 आ गए 2010 में, अब दोबारा मैं सोच रहा हूँ दोबारा दे दूँ एक पेपर, क्योंकि जब टीचर के होते ना 8+ बैंड्स, तो बच्चे कहते हैं चलो हमारे भी आ सकते हैं, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बच्ची के भी हमारे 8.5 आ गए, तो अल्लाह पाक ने इज्जत रखी है, ठीक है ना, अवार्ड दे दिया है, मेहनत का सिला मिल गया है, मेहनत से पढ़ाते हैं। अब हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, और बाजरत बेटा जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, उन्होंने इतना वेट किया, लेकिन मैंने जो बातें आज बताई है वो मैंने पहले नहीं बताई थी राइटिंग के हवाले से, ठीक है ना, फिर वक्त मिलेगा तो लिसनिंग और स्पीकिंग के हवाले से भी बता दूंगा, बिकॉज आई एम एन आइल्स एक्सपर्ट, मैं चारों एरियाज पढ़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अपनी आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। राइटिंग पार्ट मैंने मिस समा को दे दिया है, और स्पीकिंग और लिसनिंग का पार्ट मिस मदीहा को दे दिया है। जब आप टीम वर्क करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से कामयाब होते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। और मेरी ऑब्जर्वेशंस थी कि मैं अकेले सारे पोर्शंस को कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मिस समा राइटिंग को बहुत अच्छा कवर करती है, मैं रीडिंग को बहुत अच्छा कवर करता हूँ,
मिस बदिया स्पीकिंग और लिसनिंग को बड़ा अच्छा कवर करती है और हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। बस रिजल्ट भी अच्छे आना शुरू हो जाए। 7 और 6 तो आ ही रहे, हमें रिजल्ट दोबारा चाहिए 8.5 दोबारा, एक और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, चले टाइम में देख लो बेटा, टाइम मैनेजमेंट इज द की। आइल्स जर्नल सेक्शन 1 बुक 13 टेस्ट 1, टाइम हो रहा है 8:20। अब अच्छा, मेरा स्टाइल क्या है पढ़ा? मेरा स्टाइल जैसे पेपर में रीडिंग को अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं बिल्कुल वैसे ही रीड करता हूं। स्लो नहीं जाऊंगा, फास्ट नहीं जाऊंगा। 16 मिनट है, 16 से 20 मिनट के दरमियान में ये पैसेज को सॉल्व करने का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इस क्लास को खत्म होने में 40 मिनट है। इन 40 मिनट में समझ लो पेपर में 2 पैसेजेस आ गए। अब हम आज की क्लास में 2 पैसेजेस करेंगे, फिर एकेडमिक के भी 2 पैसेजेस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, क्वेश्चन 1 to 7, टेक्निक क्या है? टेक्निक, हर सवाल की टेक्निक आपको वक्तन फवक्तन पता चले। इसकी टेक्निक क्या है? आपको इसको, ये तो सीक्वेंस में मिलने वाला है, ये भी एक जवाब होता है सर, सीक्वेंस में मिलेगा, पहले ये मिलेगा या अब सीक्वेंस किसकी मिलेगी, सीक्वेंस किसकी होगी? 1 2 3 4 5 6, खुद सोचो, क्या ये ऐसे मिल जाएगी जवाब ABCDEFG, ऐसे मिल जाएंगे ये जवाब? वहां पर देखो ABCDEFG, जी तक लिखा हुआ है, या अब इसकी सीक्वेंस को उठाया जाए? ऑब्वियसली हम किसकी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे अब? पैराग्राफ की सीक्वेंस को। इसके जवाब ऐसे होंगे, किसी का बी हो जाएगा, किसी का सी हो जाएगा, ये ए आ गया। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोबारा ए आ गया, दोबारा ए आ गया। ये पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या लिखा हुआ है? यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप एक लेटर का इस्तेमाल 2 मर्तबा कर सकते हैं। अब खुद तुम सोचो, इसका मतलब अगर ए 2 दफा आ गया तो हो सकता है कि सी और डी में से कोई बात यहां ना लिखी हो, और लाजमी तौर पर वो ऐसा करता है। एक दफा ऐसा देखा है कि एक लेटर 3 दफा भी आया है, एक दफा ऐसा देखा है कि एक लेटर 3 दफा भी आया है, ठीक है ना, लेकिन जनरली 2 दफा आता है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आप बेटा, मेरा रेगुलर सेशन चल रहा है, मैं किसी स्टूडेंट से भी बात नहीं करूंगा। आई हैव टू कंप्लीट माय क्लास। दिस सूटकेस, अभी देखो दिस इज अ कॉमन नाउन, ऊपर बढ़ो, सूटकेस। ठीक है ना, तो डोंट रेज योर हैंड, डोंट आस्क क्वेश्चंस। आप देखें सर की टेक्निक्स क्या होती है। दिस सूटकेस, दिस सूटकेस इज फॉर दोज हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव लगेज। अब देखो सूटकेस का वर्ड तो हर जगह मिलने वाला है, इसमें से तुम्हें कुछ वर्ड्स को बाहर निकालना है। परचेज एक्सपेंसिव लगेज, ठीक है। दिस सूटकेस इज द राइट वन फॉर पीपल who like to follow the latest fashion, who like to follow the latest fashion, easy to choose। अब देखो ये यही सीखना है कि कैसे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। easy to choose, to match most clothing, manufacturer is confident, adjectives, confident, will last a long time। अगर ये आप मेरे इन वर्ड्स को फॉलो करते रहे, देखिए जवाब पे कैसे पहुंचेंगे आप लोग। टाइम नोट कर लीजिएगा, 8:20 पे शुरू किया था। आइटम्स इन दिस सूटकेस विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, विल नॉट बी इफेक्टेड इफ इट गेट्स वेट। कंडीशनल सेंटेंस है, हमें ग्रामेटिकल क्लूज मिलते हैं, हमें वोकैबुलरी के क्लूज मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामेटिकली और वोकैबुलरी के एतबार से आपको अपने जवाब को ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। This suitcase is a useful medium size, useful medium size. Those who want to be reminded of an earlier age बड़ा इंपॉर्टेंट है।
of travel will like the suitcase. Earlier age of travel. Reminded. Earlier age of travel. ठीक है, ये आपको, this is the technique of this question, that you have to extract and you have to read all the statements. ये बात याद रखिएगा कि जहां जहां मैं बताता हूं कि सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। क्लियर? आगे चलिए। अब देखिए, a weekend suitcase that is sophisticated and unusually spacious for its time. The strong nylon outer fabric is water and abrasion resistant. अब जब आपने ये देखा वाटर रेजिस्टेंट, अक्सर घड़ियां आप लोग पहनते हैं तो उसमें ये वर्ड लिखा हुआ होता है। आप लोगों की चैट्स ऑन कर देता हूं, आप लोगों की चैट्स में पढ़ रहा हूं, चैट्स में आप लोग लिख सकते हैं। जैन बेटा, आपका ऑडियो का मसला होगा, आप अपना ऑडियो डिवाइस चेक करें। यस, अब आप लोग चैट में लिख सकते हैं, आई कैन सी योर आंसर्स, कि अगर आप कुछ आंसर लिखना चाहें कि यस सर। 1 2 3 4 7। जिशान का जवाब आया, the manufacturer is confident that this suitcase will long last time. This ठीक है बेटा से, this manufacturer is confident that this suitcase will last long time. अच्छा, अब देखो, ये पता है, शायद जिशान तुमने इस बात को फोकस किया, स्ट्रॉन्ग। जिशान मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और आयशा ने भी कहा 4। यस, आसिया जवाब लिखकर भेजे, आई एम रीडिंग योर आंसर्स। किसी ने कहा 5। अब आप जरा देखिएगा 5 का, अगर किसी ने कहा 5, सोच ले, 5 के बारे में सोचे, देखें लिखा हुआ है will not be affected if it gets wet। इसका मतलब क्या है? ये वाटर रेजिस्टेंट है, क्लोजर नहीं बेट। अच्छा चलो, अब इसकी भी टेक्निक याद रखो जिशान, जब तुम्हें लग रहा हो कि ये क्लोजर है तो ठीक है, तुम अपना जवाब लिख लो, लेकिन बेटा अपने जहन को बहुत ज्यादा खुला रखना। तुमने फॉर एग्जाम्पल 4 का तुमने ए लिख लिया, ठीक है, बट द राइट आंसर इज दिस वन 5। अब देखो, तुम अपने आगे चल के इस आंसर को तुम खुद गलत कर देना। trimmed in brown leather with gold details। देखो, वोकैबुलरी जो होती है ना, वर्ड क्लूज, अब गोल्ड से तुम्हारे जहन में एक बात आती है। कौन सी बात आती है बताइए बनाल, कौन सी बात आती है? हुमा, लवीशा? एक्सपेंसिव, वेरी गुड। अब ये एक वर्ड आपको आपके सेंटेंस, आपके आंसर पे लेके जा सकता है। एक वर्ड आपने जैसे गोल्ड को पढ़ा, गोल्ड से, अरे बाबा आजकल तो गोल्ड बड़ा महंगा है, आप फॉरन दिस, देखो जब भी वो गोरा गोरा जो आपका पेपर बना रहे हैं ना, तो उसको पता है कि ये पेपर हो जाएगा 16 मिनट में, क्योंकि वो कुछ क्लूज देता है आपको। गोल्ड लिखा तो दैट इज, बस मिल गया आपको जवाब। आ गई बात समझ? आगे चलिए, ये गलती मत कीजिएगा। कौन सी गलती सर? आगे चलो। अबे भाई, हो सकता है इसके अंदर एक और आंसर छुपा हुआ हो। दिस बैग फ्रॉम रीनोड फैशन हाउस। अब एक फैशन का वर्ड जब तुमने पढ़ा तो देखो फैशन का वर्ड तो यहाँ पे भी है। अब तुम हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, और वो यही काम करता है, कंफ्यूज करता है ऐसे। Is a truly indulgent buy. If you are investing this much in a suitcase, then you had better be planning an amazing holiday। अब उसने कहा हॉलिडे। अब हॉलिडे पे जब आप जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? बताइए। If you are investing this much, फिर
किससे लिंक करता है? परचेज। सो 3 क्लूज आपको मिल गए, लगेज भी मिल गया, परचेज भी मिल गया, एक्सपेंसिव। सो फॉर श्योर दिस इज योर आंसर। अ डिजाइन यू कैन ट्रस्ट। This case is built from super light polycarbonate and is incredible solid. जैसे ही ये वर्ड आपने सुना, आपने फौरन अपने आंसर पे आप पहुंच गए। जैसे आपने सॉलिड का वर्ड पढ़ा, आप जवाब पर पहुंच गए। The built-in combination lock offers state-of-the-art security, so you can travel with peace of mind. Yes, कहाँ जाएंगे जवाब के साथ? जल्दी, be quick. अब फिर आ गया 4, इनक्रेडिबल सॉलिड। ये भी बहुत क्लोज लग रहा है, बनाहल को भी 4 लग रहा है। क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है? सर वो सॉलिड, इनक्रेडिबल सॉलिड, कहीं पर बात हुई है कॉन्फिडेंट विल लॉन्ग लास्ट अ लॉन्ग टाइम? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। कॉन्फिडेंट, लेकिन सर वो इनक्रेडिबल सॉलिड और वो ऊपर लिखा हुआ है यू कैन ट्रस्ट। सर क्लोज लग रहा है, अभी देखना तुम्हारा ये क्लोज। आगे चलो, सिंपल एंड अफोर्डेबल। Simple and affordable, the Trip range offers a great selection of tough cases. They also come in huge range of cheerful colors. Range of cheerful colors. Range. बहुत सारे हैं. Range of cheerful colors that should go with anything you choose to put on. Put on बोले तो पहनना, पहनते क्या है? कपड़े। अब जरा देखो तो मैं इसको मैच करो जल्दी से। आसिया सोचे बेटा क्या हो गया? यस बेविच, वेरी गुड। देखिए ना, इजी टू चूज जब इसने लिखा, इसका मतलब है रेंज ऑफ चेयरफुल कलर्स। रेंज, दे आर रेंज अवेलेबल। और फिर एक और वर्ड लिख रहा है चूज, एक और वर्ड लिख रहा है चूज द मोस्ट मैचिंग, द पुट ऑन। मैचिंग रेंज है तो आप मैच कर सकते हैं, मैचिंग मिल जाएगी आपको। बहुत ही आसान आंसर। और फिर आगे लिखता है यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पॉट इट ऑन द लगेज एट द एयरपोर्ट। सो दिस आंसर गोes with D. For those who want something in between an annual holiday suitcase and a weekend bag, ये देखो annual holiday, जब आप एनुअल हॉलिडे पे जाएंगे तो एक बड़ा सूटकेस लेकर जाएंगे, लार्ज, ठीक है ना। और जब आप वीकेंड पे जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे? स्मॉल, ठीक है। वीकेंड में जा रहे हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? स्मॉल। अब बताओ इस स्मॉल और लार्ज के बीच में कौन आता है? मीडियम, 6 नंबर। जबरदस्त, जबरदस्त जवाब आपने दिया, 6 नंबर। देखो ये है गोरे की टेक्निक्स। उसने कहा समथिंग इन बिटवीन, समथिंग इन बिटवीन, दैट इज मीडियम साइज, ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़ो। अब आपने कहा मिल गया मुझे जवाब, मैं फिर कह रहा हूं ये गलती मत करना कि मुझे मिल गया। भाई ये लिख रहा है ना यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अब देखो विद 2 व्हील्स एंड अ टेलीस्कोप हैंडल द बैग इज गारंटेड फॉर 30 years। अब बदलो अपने जवाबात। दिस बैग, द बैग इज गारंटेड फॉर 30 years। बताओ अब तुम्हारा जवाब कहाँ है? आ गया ना, कंफर्म हो गया ना, लॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। नहीं 7 कहां से हो गया बेटा? अब तुमने कहा सर वो टेलीस्कोपिक हैंडल पुरानी बात हो रही है। अरे 30 years तक चलेगा, विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। दिस इज योर आंसर, ई, ठीक है। एंड दिस वन इज आल्सो ई। From the brand behind some of today's most popular rucksacks, the suitcase really is a delight. Custom printed, harshly signature leather toggles. This well-crafted case is as cool, stylish, up to date as they come. Up to date का मतलब होता है, up to date का मतलब होता है लेटेस्ट। और ये सेलिब्रिटी है बहुत बड़े, ठीक है ना। और फैशन, फैशन, राइट। So this goes with F. Acha, the travel in style with the beautiful suitcase that goes back
to the days when train ran on steam. ट्रेन क्या है? एज ऑफ ट्रेवल, अर्लियर एज ऑफ ट्रेवल स्टीम पे चल रही थी, ठीक है ना। अर्लियर एज ऑफ ट्रेवल क्या है? व्हेन ट्रेन रैन ऑन स्टीम। वहां किस तरह से लिख कर दिया और यहां किस तरह से लिख कर दिया, इस बात को फोकस करें। एंड दिस वन गोज विद जी। ठीक है बेटा, चले, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो रही है आज, बातें ज्यादा हो रही है। आइए, अब आपके पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। अब इसकी सीक्वेंस, इसकी टेक्निक क्या है? टाइम सेविंग टेक्निक है ये बहुत ज्यादा। अगर तुम पेपर में ये पढ़ने बैठ गए सारे के सारे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? 8 और 9। 8 पढ़ोगे और 9 पढ़ोगे, यानी कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, और अपनी बात को शुरू करोगे। लेकिन किसको मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? बेटा मेरा वॉइस तो हमेशा सही रहता है, पिछले 2 साल से कोई इशू नहीं है। A good internet connection and an expensive laptop, ये 2 चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, पूरे पाकिस्तान में पढ़ाता। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखिए बेटा, ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली क्या है? इसमें कुछ टेक्निक्स है, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर क्लास में रिपीट करता हूँ। याद रखो, ट्रू एंड फॉल्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि 2 स्टेटमेंट्स होते हैं बाकायदा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स आपके इस पैसेज से, इस कंटेंट से, इस लिटरेचर से एग्री हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो आपका जवाब ट्रू हो जाता है। अगर एक स्टेटमेंट मैच करता है और दूसरा नहीं करता है, तो आपका सेंटेंस, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। और अगर दोनों ही बातें नहीं मैच करती, तो याद रखें, अब आपका जवाब नॉट गिवन हो जाता है। ये स्टेटमेंट्स के ऊपर बात हुई। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूं ऊपर, देखो, स्टूडेंट्स कैन बिगिन द 1 ईयर कोर्स। पहली बात आ गया, पहले स्टेटमेंट, स्टूडेंट कैन बिगिन द 1 ईयर कोर्स without previous involvement in acting. Students will act in a performance, एक बात, in front of their classmates at the end of first term. ये 3 बातें देखें, 3 बातों को मैंने फोकस किया। Students will act in a performance in front of their classmates at the end of the first term. अब ये तीनों बातों को और ऊपर की दोनों बातों को जहन में रखिए। बस अब अब अपना पैसेज पढ़ना शुरू करें। स्टूडेंट टाइम कहां पर वेस्ट करते हैं? जहां पर वो पहले ये 8 से लेकर 14 तक पढ़ने बैठ जाते हैं। This is an intensive course which is designed for those who have completed their academic studies and have some theater or film experience. This is an intensive course which is designed for those who have completed their academic studies and have some theater or film experience. और वो तो ये कह रहे हैं कि विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग, वही एक्टिंग से मुराद वही है ना, थिएटर और फिल्म एक्सपीरियंस। वो कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट एनी एक्सपीरियंस प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, वो कहते हैं भाई होना चाहिए 1 साल। तो अब ये तो सर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है सर, ये तो खुला तजाद हो गया है। जब तजाद हो गया है तो नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, योर आंसर गोज फॉल्स। आप चैट में लिख सकते हो, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स विल एक्ट इन अ परफॉर्मेंस। एक स्टेटमेंट और ऐड कर लो अपने पास, फैमिली मेंबर्स में अटेंड अ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म। अच्छा जी, अब आगे देखिए, कहता है, अब देखो यहां पर कौन सा आ रहा है? फर्स्ट टर्म, इधर देखो, और यहाँ पे भी आगे टर्म 1। अब हम ये पढ़,
टेक्निकल इश्यूज इन एक्टिंग, voice movement, applied movement, and a dash and dash and dash and dash and dash. The term finishes बोले तो end, vocabulary note करते रहो. With an internal production यानी के in front of their classmates, internal production given for tutors and students. First term in the end in front of their classmates, the students will act in performance. The term finishes with the internal production given. Internal production क्या है ये? The students will act in a performance. और tutors होंगे, students होंगे, internal है classroom के अंदर होगा. तो अब बताइए कि ये बात सच हो गई है या झूठ हो गई है? It is absolutely true. ठीक है बेटा, आगे चलिए. All technical classes continue from term 1. This is an internal performance of one act play of recording of an audio shower and a professional studio and the showcase drama in front of an invited audience including casting directors and agents. कहाँ लिखे आपके मम्मी पापा आएंगे? कहीं लिखा है आपके मम्मी पापा आएंगे सेकंड टर्म के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को नोट करेंगे, देखेंगे? कहीं ऐसी बात हुई है? दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है. तो परेशान नहीं होना है, नॉट गिवन कर दो. वेरी गुड मोनो, वेरी गुड मनाल. अच्छा, टेक्निकल क्लासेस कंटिन्यू विद एडिशनल फोकस ऑन ऑडिशन. अब एक बात और ऐड कर लो. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म ऑन देयर ओन इन द लास्ट टर्म ऑफ द कोर्स. In their first audition, candidates perform speeches they have worked on in advanced. ठीक है, अब ये लास्ट टर्म में कह रहा है students are required to make a film of their own. आइए, technical classes continue with the additional focus on audition technique, workshops and master classes. This term includes a public performance of a play. सही है. कहता है students are required to make a film, a play or film. सही है. आउटडोर सही है. इन द ग्राउंड्स ऑफ डैश पैलेस. ओके ठीक है. एंड चांस टू एक्ट अ शॉर्ट फिल्म. आ गया, फिल्म आ गया. मेक अ शॉर्ट फिल्म. ठीक है. रिकॉर्डेड ऑन लोकेशन. ठीक है. बाय अ प्रोफेशनल क्रू. ओहो, यहां कहता है ऑन देयर ओन, वहां कहता है बाय अ प्रोफेशनल. सारी बातें सही आ रही थी, एक जगह पर आकर तजाद हो गया. और खुद से वो कहते हैं जी नहीं, प्रोफेशनल स्टाफ होगा. तो दिस अगेन दिस वन गोज फॉल्स. ठीक है. इन देयर फर्स्ट ऑडिशन candidates perform speeches they have worked on in advance. First audition. Entry to the Oxford School of Drama is by audition only, and there are no academic requirements for any of our courses. Once we have received your application from the audition fee, we will email you with a date for your audition and further details about what to expect when you are here. For your initial audition, देखो initial का मतलब क्या होता है बेटा? First. याद रखो. ट्रू एंड फॉल्स जब कर रहे हो तो किसी लाइन और वर्ड को स्किप मत करना प्लीज. पढ़ते हुए जाओ, तुम्हें अपनी बात मिल जाएगी. फर्स्ट ऑडिशन, इनिशियल ऑडिशन. सर अगर नहीं मिली, अगर नहीं मिली तो नॉट गिवन होगा ना. Oh, I see. You will need to prepare two contrasting speeches from plays lasting no more than 2 minutes. There will be also some groups work for which you will need to wear loose, comfortable clothing. Candidates perform speeches they have worked on in advance. लिखा हुआ है you will need to prepare का मतलब क्या है? आपको पहले से कुछ तैयार करना है. तो लिखा हुआ है कैंडिडेट परफॉर्म स्पीचेस दे हैव वर्क ऑन इन एडवांस. पहले से तैयारी कर चुके, यानी कि उन्होंने क्या किया हुआ है? प्रिपरेशन की हुई है एडवांस के अंदर. इट मींस दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रू.
The Oxford School of Drama will send candidate details of local accommodation. Overseas candidates can do all their auditions via digital link. हमेशा दो statements को साथ लेके चलना मैं बता रहा हूँ. दो statements साथ चलने चाहिए. If you are applying from overseas, you will be able to submit your first audition by means of DVD, YouTube और link. क्या हो गया? ये हो गया डिजिटल लिंक. सर ये तो मिल गया, अब हम 13 ढूंढते हैं. जी नहीं सर, अभी लेकिन पैराग्राफ बाकी है मेरी बला से. ट्रू एंड फॉल्स के जवाब सीक्वेंस में मिलते हैं. अगर तुम्हारा 14 तुम्हें मिल गया है और ट्रू है और 13 पैसेज बाकी भी है तो सर वो ढूंढ लेते हैं, हो सकता है मिल जाए. अब नहीं मिलेगा. नॉट गिवन. दिस इज द टाइम सेविंग टेक्निक. लेकिन बच्चा क्या करता है, फिर इसको पढ़ने बैठ जाता है, पढ़ता है नहीं 13 नहीं मिल रहा. अबे व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? एक एक मिनट कीमती है. 8:45 पे मुकम्मल किया है क्योंकि डिस्कशन बहुत कर रहा हूँ आज. टाइम इज द की फैक्टर. चले आइए अब हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. 15 मिनट हमारे पास बाकी है. सर कहते हैं कि ये 16 मिनट से 18 मिनट में हो जाता है. ठीक है ना, क्योंकि समझा रहा था बच्चे, कुछ बच्चे लास्ट वीक कह रहे थे कि सर हमें आप फास्ट चल रहे तो आज मैं थोड़ा स्लो हो गया. लेकिन अब मैं आपको उस स्पीड पर लेकर आऊंगा जिस स्पीड पर आपको पेपर में चलना है. पेपर शुरू हो गया है. 8:46 हो रहे हैं. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसकी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे बता चुका हूं. अब आगे बस अब काम करते हैं. The room available has 2 beds. The Australian in Sasha's apartment is a musician. दो बातें पढ़ ली, शुरू हो जाओ. I have one room available in a large apartment located just off Queen and Bathurst in Toronto. The room is fully furnished with a double bed, desk, shelf and wardrobe. किसी ने कहा ट्रू. बाकी लोग कहते क्या कहते हैं? ट्रू. जिशान ने कहा ट्रू. और बलाल जवाब चाहिए. ट्रू 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 ट्रू. जबरदस्त, वेरी गुड. ये पूरा पाकिस्तान एक ही रास्ते में जा रहे हैं. मेरे ख्याल से हमारे पास शादीशुदा लोग यहाँ पर नहीं है. भाई ये 2 बेड्स लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है डबल बेड. माशाल्लाह, जिशान ने फौरन पकड़ लिया. ठीक है ना, ये बदतमीजी करते हैं ये लोग पेपर में. अब वहां 2 बेड से वहां डबल बेड है. बच्चा कहता है 2 और डबल एक ही बात भी होती है. ठीक है ना, लेकिन अब सब माशाल्लाह समझदार है. वो कह रहा है कि द रूम हैज 2 बेड्स. वो कहता है भाई बेड तो एक ही है लेकिन डबल है. कोई मसला नहीं है भाई, हम सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. सो द आंसर इज फॉल्स. और ये बहुत सारे बच्चों का ये जवाब गलत कर आए थे ये लोग. सो 2 बेड्स, डबल बेड. The Australian in Sasha's apartment is a musician. Sasha does all the cleaning in the apartment. आइए. About us, I'm Sasha. I'm Sasha. I'm Canadian. I have been living in an apartment since I was a teenager, and I am 23 and work in a restaurant these past 2 years. And my best friend has been living here, but as she is now moving to Europe, there is a room available as of October 1. The third room is occupied by Simon, who is from Australia. Then आराम से मेरे साथ चलो. 14 मिनट्स में करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो. He works part-time in a music shop downtown and is a great drummer. जरा अपना आंसर चेंज करो. ड्रमर, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन. राबिया शेख ड्रमर म्यूजिशियन ही होता है. अच्छा, हमें तो पता ही था. Sasha does all the cleaning in the apartment.
Sasha does all the cleaning in the apartment. Sasha likes being in open air. दो बातें आपके सामने आ गई फिर देखिएगा. he works he works part time in a music shop, drummer. We both like keeping the place neat and tidy. हम दोनों को अच्छा लगता है कि जगह साफ सुथरी रहे. I actually enjoy cleaning in my spare time and sometimes we do it together. और कभी कभार हम दोनों ये काम साथ करते हैं. यहाँ लिखा हुआ है Sasha does all the cleaning in the apartment. This is absolutely false. And together with a roommate, and we make it fun. I love watching movies, exploring, getting out of the city. और मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, into the outdoors and listening to music. तो और यहाँ लिखा हुआ है Sasha likes being in open air. It is absolutely true. The room available would be suitable for someone who likes to be quiet. Sasha thinks her apartment is in the best part of Toronto. Sasha has never had a roommate from Canada. आइए. The apartment itself is a very large and comes equipped with unlimited Wi-Fi, a fully stocked kitchen, cable television, and Netflix. The bedroom is a long way from the living room, so it should not disturb you if people come around. And besides, we are certainly very respectful. This room available would be suitable for someone who likes to be quiet. जो लोग खामोशी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि लिविंग रूम और बेडरूम काफी दूर दूर है. सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. साशा को ऐसा लगता है कि उसका ये जो अपार्टमेंट है ये बहुत अच्छे इलाके में है. साशा हैज नेवर हैड अ रूममेट फ्रॉम कनाडा. आइए. कहते हैं वी आर सर्टेनली रिस्पेक्टफुल. वी आल्सो हैव 2 cats and are well behaved, but there might be a problem. If you have allergies, if you have pet, there is no problem. These cats get along with other animals. We love hanging people coming from other countries, as it is really having fun having the opportunities to show them around the neighborhood. It's a great neighborhood, lots of characters and plenty to do. That said, we are certainly interested in living with Canadians too. We are easygoing and open-minded and just hope that our new roommate will be the same. कहाँ लिखा हुआ है उसने कहा है कि बहुत अच्छे इलाके में है? नहीं लिखा हुआ. कहाँ लिखा हुआ है कि उस साशा का आज तक कोई रूममेट ऐसा नहीं आया जो कनाडा से हो? ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी. ये दोनों बातें नहीं लिखी, दोनों बातें नॉट गिवन हो गई. नॉट गिवन लिखते हुए बच्चा बहुत सोच रहा होता है, अबे यार 40,000 दिए और नॉट गिवन है, ये तो बड़ा बेमानी है. अबे भाई ये भी पेपर का हिस्सा है, ये भी पेपर का हिस्सा है. नॉट गिवन लाजमी होता है. ठीक है, आगे चलिए. अब आपके पास स्मार्टफोन आ गए हैं, फिटनेस एप्स है. ठीक है, अब क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे मैंने पहले बताया. अब आपको ऐप हर जगह लिखा हुआ है, कहता है कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन स्पोर्ट. यू हैव टू पे if you want this app to suggest where you can go. Have to pay where you can go, suggest, बहुत सारे words मिल गए. This app has well presented visuals. You don't have to pay. मैंने अक्सर बताया है कि जहां लिखा होता है have to pay, वहां पर अक्सर ये लोग लिख कर देते हैं not free. ठीक है, और जहां लिखा हुआ होता है डोंट हैव टू पे, वहां लिखा हुआ होता है फ्री. इस तरह से लिखते हैं लोग. ऑफ एनी अदर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन पे टू डाउनलोड. यू कैन पे, आप पे कर सकते हैं. ट्रू स्टोरीज. You can get ideas where to go from other people, where to go, ideas and where to go. This is, ये देखो, यही चीजें आपको सीखनी होती है कि कैसे सर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्ड्स कौन से उठा रहे हैं. This apps gives you the details of energy used.
आ गई बात समझ? डिटेल्स ऑफ एनर्जी यूज्ड। अब आ जाइए, नाउ स्टार्ट रीडिंग। कहते हैं although there were previously split into pro and free versions. Pacers developer now generously includes all features in one free app. फिर free आ गया, all features। अब देखो free के वर्ड से तुम कहां कहां जा सकते हो, पहले सोचो। सर फ्री के वर्ड से हम यहां यहां जा सकते हैं। फ्री का वर्ड चैट में लिख सकते हो, मैं रीड कर रहा हूं। राबिया शेख ने कहा सर 11 में चले जाइए, और आपका जवाब ही दुरुस्त हो गया बेटा, आपने मुझे 11 में भेजा, मान ली आपकी बात। फ्री ऐप, यू डोंट हैव टू पे, और देखो यहाँ लिखा है फॉर एनी ऑफ द फीचर्स, तो इसका मतलब है ऑल द फीचर्स। जबरदस्त, ठीक है ना? दैट मीन्स यू कैन स्पेंड नो मनी yet use your smartphone GPS capabilities to track your jogging routes। GPS का मतलब क्या होता है? GPS क्या काम क्या होता है? Jogging routes and examine details of your pace and calories burned। Calories burned, calories को हम, आप साइंस के स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। यस हुमा, वेरी गुड डॉक्टर, लोग फौरन बता दिया सर। एनर्जी, एनर्जी और यूज्ड, बर्न और एनर्जी सर कैलोरीज। आपका एक और जवाब आपको मिल गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड इकरा, वेरी गुड मलाल, वेरी गुड हुमा। there are a wealth of running apps available, but Beat2 is a good one। Beat2 is a good one। This free app monitors your pace. If you have a wrist or chest based heart rate monitor, your beats permanent, and offers up especially the current playlist to give you the perfect music for the pace you are running at, adding a whole new dimension to your run। The best bit is when you explode into a sprint and the music pounds in the ears, or if you fancy something different, this app also has in-app purchases includes, मतलब आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, including tales of the past, sporting heroes। टेल्स बोले तो स्टोरीज, याद आया बचपन की कहानियां, और स्पोर्टिंग हीरोज यानी ट्रू स्टोरीज। किसके साथ जाना पसंद करेंगे? 12 के साथ, पक्की बात है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, if you are serious about the sports, if you are serious about the sports, then you should be serious about Impel, as a smartphone fitness tools go of the best for allowing you to track your performance, set goals, and see daily progress updates. If you're not even sure where to run or cycle, ये बहुत मुश्किल था स्टूडेंट्स के लिए। देखो हमेशा वर्ड्स के अंदर से वर्ड्स निकाला करो। इसने कहा वेयर टू रन और साइकिल। रनिंग इज अनदर स्पोर्ट, साइकिलिंग इज अनदर स्पोर्ट। ये दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स है। अब तुम फौरन बता दोगे, ठीक है ना? जैसे भाई यही बात अगर मैं भी आप पर छोड़ देता तो आप सोचते रहते कहाँ मिलेगा, लेकिन मैंने जब आपसे कहा रन और साइकिल, ये फिर आप कहेंगे सर यस, ठीक है ना? सो दिस वन 8 goes with C। अच्छा, एक और है इसमें, एक मैंने बताई नहीं, अब बताओ एक और है। चलो ये तो मैंने बता दिया, इसमें एक और था, बताओ वो कौन सा है? ये अभी तक तो स्पून फीडिंग की थी ना, अब बता, ढूंढ के बता दो कौन सा है, अगला बता दो। बेविश, दो बातें हो रही है, लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट श्योर वेयर टू रन और साइकिल यू कैन फाइंड यूजर क्रिएटेड रूट्स ऑन द ऐप। लिखा हुआ है दिस ऐप कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन स्पोर्ट। ये एप्लीकेशन दो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कौन कौन सी? रनिंग और साइकिलिंग।
और फिर आगे लिखा हुआ है यू कैन फाइंड यूजर क्रिएटेड रूट्स ऑन द मैप। जब आपने इस बात को पढ़ा तो बताइए अब आपका आंसर कहां जा रहा है। यूजर क्रिएटेड कहता है यू कैन गेट आइडियाज वेयर टू गो, लिखा हुआ यू कैन गेट यूजर क्रिएटेड रूट्स ऑन द ऐप एंड शेयर योर ओन, लिखा हुआ यू कैन गेट आइडियाज अबाउट वेयर टू गो। तो ये जो रूट्स है बेसिकली क्या है, रूट्स ऑन द ऐप यू कैन फाइंड, दिस गोज विद सी। ठीक है ना, आगे चलिए। There are plenty of GPS running apps for smartphones, but Fast Track is an excellent freebie, although you'd actually get more features. You get more features. You get more features if you pay for the pro version. आ गया 9? जो लोग कह रहे थे 9 का क्या हुआ, आने तो दो। कहता है you have to pay if you want this app to suggest where you can go. पढ़ो, although you naturally get more features if you pay for the pro version, the free release gets you a free GPS tracking, a nicely designed, और फिर आगे एक और वर्ड, a nicely designed। जब इसने ये nicely designed लिखा तो बताओ कहाँ जा रहे हो बेटा। लेकिन इस बात को फोकस करो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बातों को मैच किया करो जिशान। अब यहाँ लिखा हुआ यू हैव टू पे, इट मींस प्रो वर्जन, यू इफ यू पे फॉर द प्रो वर्जन वेयर यू कैन गो जीपीएस ट्रैकिंग, ठीक है ना, वेयर यू कैन गो। और फिर लिखे नाइसली डिजाइन, दिस ऐप हैज अ presented visuals is what, nicely designed, so this one goes with D and this one goes with D। और 9:01 पर हमने अपना ये पैसेज मुकम्मल कर दिया, यानी कि अपना हमने इसको 16 मिनट में कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट IELTS जर्नल रीडिंग, और ये पैसेज 1 था, सेक्शन 1 था। कल मेरी सेक्शन 2 की क्लास होती है, पर सैटरडे को मेरी सेक्शन 3 की क्लास होती है। लेकिन कल मैंने दावत नहीं दी है मेहमानों को, आज दावत दी है ताकि आप देख लें किस तरह से IELTS की क्लास कंडक्ट की जाती है। लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, मेहमान खाना खा के जाइएगा, अभी 1 घंटे की एकेडमिक की क्लास बाकी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट राइटिंग सेशन, जिसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा।